हेलो स्टूडेंट्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्लास 12th में हम आगे बढ़ते हैं। इन प्रॉपर्टीज़ पे बेस आगे क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में भी हमने इन प्रॉपर्टीज़ पे बेस क्वेश्चन किए थे, बट उससे पहले बता दूं, जिन बच्चों को ये नया वीडियो मिला है जाइए डिस्क्रिप्शन में क्लिक करिए, लिंक दिया हुआ है मैंने। ठीक है, कमेंट में भी पिन कर दिया है, वहाँ पे जाइए। आपको पार्ट 1 से बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आपको किसी यूट्यूब चैनल से नहीं समझ में आया या आपके स्कूल कोचिंग में नहीं समझ में आया तो पक्का यहाँ से गारंटीड समझ में आएगा, बट आपको पार्ट 1 से करना पड़ेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, कह रहा cos ऑफ 2 tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू साइन ऑफ 4 इंटू tan इनवर्स 1/3। प्रूव दैट का क्वेश्चन है, मतलब प्रूव करना है आपको। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक काम करते हैं, देखिए LHS ले लेते हैं, उसको सॉल्व करके कुछ ना कुछ आएगा। RHS ले लेते हैं, उसको सॉल्व करके कुछ ना कुछ आएगा। दोनों ही अगर इक्वल आ जाए तो उसका मतलब LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो सबसे पहले हम LHS लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास, cos ऑफ 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ 1/7। ठीक, अब क्या आप मुझे बता सकते हो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? 2 tan x वाली लगेगी। ठीक है, 2 tan x, लेकिन इन तीनों में से कौन सी लगेगी? ये सेकंड वाली। क्यों? क्योंकि बाहर क्या है, cos, आपको अंदर क्या लाना है, cos इनवर्स। ठीक है, जब बाहर cos है तो अंदर भी cos इनवर्स आना चाहिए, तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए cos। अब देखो 2 tan x क्या होता है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1/7 का स्क्वायर, 1/7 का स्क्वायर 1/49। ठीक, अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 1/49, ये हो गया। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ से हो जाएगा cos इनवर्स 49 माइनस 1 48 अपॉन 49 प्लस 1 50। ठीक है, 48/49 होगा पहले ऊपर, और फिर 49 प्लस 1 50, तो 50 अपॉन वॉट 49, ये हो गया। अब देखो 49 से 49 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, ये हो जाएगा आपके पास cos इनवर्स 48/50। अगर आप चाहो तो इसको कैंसिल भी कर सकते हो 2 से, तो यहाँ 24 आ जाएगा और यहाँ 25, यानी कि cos इनवर्स 24/25। अब यहाँ प्रॉपर्टी लगा देंगे क्या, कि cos इनवर्स थीटा क्या होता है, थीटा, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 24/25। तो ध्यान रखिएगा, इसको हम इक्वेशन 1 बना सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से चेक करिए, ये LHS इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास वैल्यू 24/25। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम RHS निकालते हैं। ठीक, तो राइट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए मुझे जगह चाहिए होगी, आप वीडियो रिवर्स करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो RHS राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू साइन ऑफ, अब ध्यान से चेक करिए, यहाँ 4 लिखा हुआ है और हमको प्रॉपर्टी क्या पता है, 2 tan इनवर्स x, यहाँ 4 tan इनवर्स x लिखा हुआ है, तो 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 2 4 होता है, 4 की जगह 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 tan इनवर्स 1/3। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। अब इसको एक ब्रैकेट में आप चाहो तो बंद कर सकते हो यहाँ पे। ठीक, क्यों? क्योंकि आपको वापस से क्या लगानी है, प्रॉपर्टी। ये वाला 2 बाहर ऐसे ही रहेगा और अंदर ये जो 2 tan इनवर्स 1/3 है, इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, अभी हम tan वाली ही प्रॉपर्टी लगाते हैं, मतलब ये लास्ट वाली ही लगाते हैं। उसका कारण है, अभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि अभी आपका tan लाना ज़रूरी है अंदर। बात समझो, कुछ बच्चे बोलेंगे कि बाहर साइन है तो अंदर भी साइन लाने के लिए आप ये फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी लगा दो। नहीं, अरे भाई मेरे यहाँ भी 2 भी तो बैठा है, तो अगर इसको सॉल्व करके हम tan इनवर्स यहाँ ले आए कुछ, सोचो, तो फिर से 2 tan इनवर्स की हम प्रॉपर्टी लगा देंगे और फिर हम कौन सी लगाएंगे, साइन इनवर्स वाली। बात समझ में आई? तो अभी तो हम 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 2 tan इनवर्स x क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 इंटू एक्स की जगह क्या है, 1/3 है ना, तो 2 इंटू 1/3 क्या हो जाएगा, 2/3 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1/3 का स्क्वायर 1/9 हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास साइन ऑफ 2 इंटू, अब ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। 2/3 अपॉन 9 माइनस 1 8/9 हो जाएगा ये। ठीक, तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो 2/3 इंटू ये पलट जाएगा तो 9/8 हो जाएगा। 3 1 3 3 2 1 2 4 3/4 आ गया। ठीक, तो इसको सॉल्व करके 3/4 आया, यानी कि 2 इंटू tan इनवर्स, और ये हो गया आपके पास क्या, 3/4 हो गया। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, अब 2 tan इनवर्स x में ये फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्योंकि बाहर साइन है अंदर साइन लाना है। तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, ये होता है साइन इनवर्स ऑफ
2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू एक्स, यानी कि x की जगह क्या है इस बार तो हमारे पास 3/4 है, तो 2 इंटू 3/4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 3/4 का स्क्वायर कितना होगा 9/16 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ऊपर हो गया क्या आपके पास 3/2 और नीचे क्या हो जाएगा 16 प्लस 9 25, तो 25/16। ठीक, इसको सॉल्व कर लो, 3/2 इंटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 16/25, 2 8 ज़ा 3 8 ज़ा 24, 24/25 आ गया। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास क्या, एक चीज़ हम लोग करना भूल गए, बाहर साइन भी था, तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे और बाहर साइन लिखेंगे, साइन ऑफ साइन इनवर्स इतना, तो बाहर जो साइन था उसको ऐसे ही लिखेंगे, और साइन इनवर्स कितना आ गया सॉल्व करके 24/25, और हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा क्या होता है, थीटा, यानी कि क्या आ जाएगा हमारे पास 24/25, तो RHS भी कितना आ गया, RHS भी आ गया 24/25, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब आप चेक कर लीजिए फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 LHS भी किसके इक्वल था 24/25, और RHS भी किसके इक्वल है 24/25, इसका मतलब LHS RHS के क्या है इक्वल, LHS इज इक्वल्स टू व्हाट RHS, हेंस प्रूव्ड। कर लीजिए। नेक्स्ट लेते हैं एनसीईआरटी एग्जामिनर का क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, ठीक है, और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखो साइन ऑफ 2 tan इनवर्स 1/3, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ, अब यहाँ फॉर्मूला लगा दो 2 tan इनवर्स x वाला, कौन सा लगेगा तीनों में से बताओ, बाहर साइन है अंदर साइन इनवर्स लाना है, तो फर्स्ट वाला लगेगा। ठीक, तो 2 tan इनवर्स x क्या होता है साइन इनवर्स ऑफ 2 इंटू एक्स, यानी कि 2 इंटू 1/3, 2/3 हो जाएगा, और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये रहा x तुम्हारा। ठीक, तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर यानी कि 1/3 का स्क्वायर 1/9 हो जाएगा। ठीक, तो ऐसा हो गया, और प्लस अब देखो कॉस ऑफ, अब यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहाँ आप वाली टेक्निक लगाओ, कौन सी, ट्राइंगल वाली, तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक, और यहाँ पे थीटा राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, और tan इनवर्स 2√2 को थीटा मान लो, तो tan उधर जाएगा, तो 2√2 इज इक्वल्स टू व्हाट tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 2√2 को तुम क्या लिख सकते हो 2√2/1 भी तो लिख सकते हो, 1 से तो अपने मन से यार किसी को भी डिवाइड लगा सकते हो। ठीक, तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर कितना है 2√2, तो ये हो गया 2√2, और बेस कितना है 1 है। ठीक, तो आप हाइपो निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से, बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे, अगर हाइपो को हम m मान लें तो m का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट 2√2 का स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक, तो m से यहाँ स्क्वायर हटाओगे तो इस पर स्क्वायर रूट लग जाएगा। अब देखो 2√2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 1 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 3, यानी कि आपका जो हाइपो है वो कितना है 3। ओके, चलो ये तो हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम क्या निकाल लेंगे यहाँ से कॉस थीटा निकाल लेंगे, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, ये सही किया हमने 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 1, ठीक है बिल्कुल। तो कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपो। ठीक, बेस अपॉन हाइपो, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट कॉस इनवर्स ऑफ 1/3। तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हुआ था, क्या, ये देखो यहाँ इक्वेशन 1, तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2√2, और थीटा इज इक्वल्स टू इक्वेशन 2 से थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/√3। ठीक है, तो ये भी थीटा के इक्वल है, और ये भी, यानी कि ये और ये आपस में इक्वल होंगे फ्रॉम 1 and 2, मतलब tan इनवर्स 2√2 की जगह क्या लिख सकते हो कॉस इनवर्स 1/3। तो tan इनवर्स 2√2 की जगह हम कॉस इनवर्स ऑफ 1/3 लिख सकते हैं। तो बस यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे चेक किया जा रहा था कि ये छोटी सी चीज़ आपको पता है कि नहीं। तो ये जगह साइन ऑफ, अब ध्यान दीजिएगा, इसको मैं आपको अलग से करके दिखा देता हूँ। तो 2/3 अपॉन में 9 प्लस 1 10/9, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो 2/3 इंटू 9/10, यानी कि 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 3 1 ज़ा और 3 3 ज़ा 3/5 हो जाएगा। ये सॉल्व होकर 3/5 हो जाएगा। तो साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इज प्लस कॉस ऑफ कॉस इनवर्स थीटा क्या होता है थीटा, यानी कि 1/3 हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा क्या होता है थीटा, तो यहाँ 3/5 हो जाएगा प्लस पीछे 1/3 हो जाएगा। ठीक, और 3 और 5 का एलसीएम 15 होता है, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 प्लस यहाँ 5 से, तो 5, 9 प्लस 5 14, 14/15 इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो इसकी वैल्यू कितनी 14/15 कर लीजिए।
कहता है प्रूव दैट, ये आपको प्रूव करना है, ये सीबीएसई 2014 में आया था क्वेश्चन, ठीक है, सीबीएसई 2014 में आया था। कहता था 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस सेक इनवर्स ऑफ 5√2/7 प्लस 2 tan इनवर्स 1/8 को आपको प्रूव करना था π/4 के इक्वल। तो कैसे करेंगे, देखिए एलएचएस पहले आप ट्राई कर लो खुद से, वीडियो पॉज करके, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखो अब मैं कर रहा हूँ, ठीक, सुनो। तो एलएचएस में ये एलएचएस है पूरा, इसको हम रीअरेंज करेंगे कैसे, देखो 2 tan इनवर्स 1/5 के साथ पहले हम इसको लिख लेंगे, इसको साथ साथ लिख लेंगे, ठीक। तो 2 tan इनवर्स 1/8 और प्लस सेक इनवर्स ऑफ 5√2/7 को हमने पीछे लिख दिया। अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ से और यहाँ से दोनों में 2 मल्टीप्लाई है तो कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन यदि आ जाए तो अंदर बच जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1/5 और प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/8, ठीक है, प्लस पीछे आपके पास बच जाएगा सेक इनवर्स ऑफ 5√2/7 ये, ठीक है। अब ध्यान दें, यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये हम बहुत पहले पढ़ के आए थे। क्या होता था ये, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, ये होता था। अब ध्यान से चेक करो, ये रहा x और ये रहा y, ठीक। 2 बाहर ऐसे ही रहेगा, जो भी करोगे आप ब्रैकेट के अंदर करोगे, ठीक। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, ये होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई यानी कि 1/5, ये देखो ये x है और ये y, x प्लस वाई यानी कि 1/5 प्लस 1/8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू वाई। तो 1/5 इंटू 1/8 कितना हो जाएगा, 1 1 जा 1 और 5 8 जा नीचे 40 हो जाएगा ये, ठीक। ये हो गया, तो ये हो गया आपका, ये हमने अंदर फॉर्मूला लगाया तो ऐसा आ गया। साथ में क्या आपके पास प्लस सेक इनवर्स ऑफ 5√2/7 ये हो गया, ठीक। इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक, कर सकते हो उसको सॉल्व, मैं साइड में इसको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। तो 1/5 प्लस 1/8 अपॉन में देखो इसको मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, 40 माइनस 1 कितना हो जाएगा 39 अपॉन में 40, ऊपर एलसीएम लोगे 8 5 का क्या होता है 48 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 13। तो ये सब तो आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो। 40 से 40 कट जाएगा, क्या आएगा 13/39, 13 1 जा 13 3 जा, यानी कि सॉल्व करके 1/3 आ रहा है, ये सॉल्व करके 1/3 आ रहा है। तो 2 और ब्रैकेट में tan इनवर्स 1/3। अब हम ब्रैकेट हटा भी दे तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 2 किस में मल्टीप्लाई करेगा, tan इनवर्स ऑफ, और ये रहा 1/3 प्लस आगे देखिए क्या है, आगे आपके पास सेक इनवर्स ऑफ 5√2/7, सही है। अब ध्यान दें, देखिए बच्चों अब क्या करोगे, आपके दिमाग में क्या आ रहा है, अब यहाँ 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला लग सकता है, ठीक है, ध्यान दें 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अच्छा फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, फॉर्मूला हम लगाएंगे वही वाला, कौन सा वाला, कि tan इनवर्स आ जाए, बात समझो, क्योंकि पता है इस सेक इनवर्स को मैं tan इनवर्स में अभी चेंज कर लूँगा, रुक जाओ, इसको मैं tan इनवर्स बाद में बना लूँगा ट्रायंगल बना के, पहले इसको चेक करो। 2 tan इनवर्स x लास्ट वाला फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू ये रहा x तुम्हारा, ठीक, 2 tan इनवर्स x क्या होता है 2 इंटू x यानी कि 2 इंटू 1/3 और अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर क्या होता है 1/9 होता है, ठीक। और प्लस चलो इसके लिए ट्रायंगल बना लेते हैं हम, आगे हमको एक काम और करना चाहिए था, tan इनवर्स भी तो लगाना चाहिए था ना, 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स 2 इंटू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सेक इनवर्स इसके लिए ट्रायंगल बनाओ, क्यों, क्योंकि सेक इनवर्स की वैल्यू हमको tan इनवर्स में लानी पड़ेगी, ठीक है। तो आइए एक ट्रायंगल बनाते हैं, देखो ये प्रॉपर्टी भी मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, मुझे जगह चाहिए। तो यहाँ हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक, ये हमने थीटा माना, ये 90 राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया, और सेक इनवर्स 5√2/7 को हमने थीटा माना, दिस इज इक्वेशन 1। तो यहाँ से 5√2/7 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सेक थीटा, सही है। और सेक थीटा क्या होता है, हाइपो अपॉन बेस, तो ये रहा 5√2 हाइपो हो जाएगा और बेस की जगह क्या हो जाएगा 7। अब आप परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर को p मान लिया मैंने, तो क्या हो जाएगा p इज इक्वल्स टू 5√2 का स्क्वायर और माइनस 7 का स्क्वायर, पाइथागोरस तो लगा लेते हो ना, और स्क्वायर रूट के अंदर, तो 5 का स्क्वायर 25 और √2 का स्क्वायर 2, तो 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा 50, तो 50 माइनस 7 का स्क्वायर 49, 50 माइनस 49 कितना होता है 1, और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा, ठीक, 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, यानी कि p कितना आ गया 1 आ गया। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब तुम यहाँ से क्या निकाल सकते हो tan थीटा, ठीक। तो
तो यहाँ से अगर हम tan थीटा निकालें तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है 1 और बेस क्या है 7, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट tan इनवर्स 1/7, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक, तो थीटा tan इनवर्स 1/7 के इक्वल है और थीटा सेक इनवर्स 5√2/7 के भी इक्वल है, यानी कि सेक इनवर्स 5√2/7 किसके इक्वल है, tan इनवर्स 1/7 के इक्वल है। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप में इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए हमने, tan इनवर्स ऑफ 1/7 हम लिख सकते हैं। ठीक, अब मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ, तो ध्यान से चेक करिए। π/4 हमको लेके आना है और इसकी वैल्यू हमने शायद निकाली थी क्या साइड में कहीं, कितनी आई थी 1/3 आई थी क्या, नहीं सॉल्व नहीं किया, इसको कर लेते हैं। 2 × 2 ये हो गया 2/3/9 - 1 8/9। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या 2/3 × 9/8, 3 1 = 3 3 = 2 1 = 2 4 3/4 आएगा। ठीक, तो ये हो गया आपके पास tan इनवर्स ऑफ यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ हो गया 3/4, तो tan इनवर्स ऑफ 3/4 और प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7। अगेन ये रहा आपके पास x और ये रहा आपके पास y। ठीक, तो हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं अगेन क्या, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू क्या होता है बोलो, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये वाली प्रॉपर्टी लगा लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई यानी कि 3/4 और प्लस 1/7 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू वाई यानी कि 3/4 इंटू 1/7 क्या हो जाएगा 3 1 = 3/4 7 = 28 हो जाएगा। सही है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, जिनको नोट करना हो वीडियो रिवर्स करके आप नोट कर सकते हो। तो देखो ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स, अब देखो 7 4 क्या होता है 28 हो जाएगा ऊपर, 7 3 = 21 और प्लस 4 1 = 4 और अपॉन में 28 माइनस 3 कितना होता है 25, तो 25/28। अब ध्यान दें 28 से 28 कट जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में tan इनवर्स ऑफ ऊपर क्या बचा 21 + 4 25 और अपॉन में 25। ठीक है, 25 से 25 कटेगा 1 बचेगा अंदर, तो tan इनवर्स ऑफ 1 और tan इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है π/4 विच इज इक्वल्स टू व्हाट RHS, हेंस प्रूव्ड। तो लेते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ये पता है ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, 2009 में आया था, 2009 में, 2010 में, 2014, 2016 और भी कहो आया हो 2018 या 19 में, मैं बोल नहीं सकता हूँ, इतना टाइम्स तो मेरे को कंफर्म ही आया है। अब ये क्वेश्चन इतना खास कैसे हो गया, इतनी बार कैसे आ गया और फिर आ सकता है। ये क्वेश्चन इसलिए खास हो गया क्योंकि पता है इस क्वेश्चन में ये चेक करना चाहता है कि क्या आपने क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ी। सुनिए, जिन बच्चों ने पढ़ी होंगी, इसलिए मैंने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बोल दिया था कि आप क्लास 11th का रिवाइज मार के आइए। ठीक है, सुनो, क्लास 11th में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में इफ tan x = tan y आ जाता था, तो जो x की वैल्यू होती थी वो क्या होती थी n π + y वेयर n बिलोंग्स टू व्हाट इंटीजर। याद है आपको इस x की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती थी, अगर tan x = tan y हो जाए तो इस x की क्या क्या वैल्यू हो सकती थी, इस x की वैल्यू n π + y वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आपको याद होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में नहीं याद है तो याद कर लो क्योंकि बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब देखो जब भी हमको सॉल्व फॉर x करना होता है तो इसमें ऐसा थोड़ी ना कि तुम LHS लेके चलोगे RHS ले आओगे, प्रूफ थोड़ी ना करना है। तो इस इक्वेशन की हेल्प से तुम्हें x की वो वैल्यू निकालनी जो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो ये पूरी इक्वेशन लेके तुम्हें चलनी है साथ में। ठीक, अब देखो इस इक्वेशन में आपको हिंट देता हूँ, देखो हम सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको कई बार बताया अगर tan इनवर्स आपके पास कभी tan इनवर्स m = tan इनवर्स n हो तो ये tan इनवर्स से tan इनवर्स हटा देते हैं और हम बोल देते हैं हाँ भाई m = n है। ठीक, तो ध्यान से चेक करो, tan इनवर्स ऑफ ये रहा m आपके पास। ठीक, अगर इधर भी हम tan इनवर्स बना लें तो tan इनवर्स से tan इनवर्स हटा देंगे और m = n आ जाएगा, ऐसा कुछ। ठीक, तो और ऐसा क्यों होता था ये भी मैंने आपको बताया था, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड, अगर हम बोथ साइड क्या ले लें tan ले लें तो याद होगा आपको tan ऑफ tan इनवर्स थीटा और tan ऑफ tan इनवर्स थीटा, इसलिए m = n हो जाता था। तो यानी कि आपका उद्देश्य ये है कि आप लेफ्ट हैंड साइड में क्या बना लें, केवल tan इनवर्स बना लें। तो यहाँ तो 2 tan इनवर्स बैठा हुआ है, तो 2 को कैसे हटाए, तो फॉर्मूले से हटाओगे। सुनो, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाओ, 2 tan इनवर्स x का, और कौन सा लास्ट वाला। अब मेरी बात खास बात सुनो, 2 tan इनवर्स इस x की जगह आपको क्या रखना है cos x, ध्यान से चेक करो, 2 tan इनवर्स x की जगह क्या रखना है फॉर्मूले में cos x,
क्योंकि x की जगह क्या है cos x है। तो फॉर्मूला में डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये जो पोर्शन हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, क्या होता है बताओ, ये होता है आपका tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू एक्स, tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू एक्स, और x की जगह क्या रखना है cos x, तो tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू एक्स अपॉन 1 माइनस x का स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस cos स्क्वायर x। भाई x क्या है तुम्हारा cos x है, तो x का स्क्वायर क्या होगा cos x का स्क्वायर, मतलब cos स्क्वायर x। ठीक, तो ये आ गया आपके पास, ध्यान से चेक करिए, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया। अब बच्चे बोलेंगे पहला दूसरा क्यों नहीं लगाया, मैंने आपको कारण बताया ना, अगर तुम पहला वाला लगा देते तो साइन इनवर्स आ जाता, दूसरा लगाते तो कॉस इनवर्स आ जाता, तुम्हें क्या चाहिए tan इनवर्स चाहिए, क्योंकि इधर भी क्या बैठा हुआ है tan इनवर्स इज इक्वल्स टू, इसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, तो tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू कॉसेक एक्स। ठीक, अब मैंने क्या बताया था, tan इनवर्स ऑफ ये रहा आपका क्या m और ये रहा आपका क्या n, तो tan इनवर्स ऑफ m इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ n, तो आप सीधे m इज इक्वल्स टू n लिख सकते हो, यानी कि दिस इज इक्वल्स टू, यानी कि 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू इतना हो जाएगा, कितना 2 इंटू कॉसेक एक्स। बात समझ में आई। कुछ बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में tan इनवर्स से tan इनवर्स को काट देते हैं, भैया कटेगा नहीं यार, कटेगा नहीं, काटना नहीं, सिंपली आप इस स्टेप के बाद ऐसा लिख दो, कोई मार्क्स नहीं काटेगा आपके। दिस इम्प्लाइज 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर, अरे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, 2 इंटू कॉसेक एक्स। ठीक, अब ध्यान से चेक करिए, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, 2 से बोथ साइड डिवाइड, तो राइट में भी 2 से डिवाइड, लेफ्ट में भी 2 से डिवाइड, 2 से 2 कटा, 2 से 2 कटा। नेक्स्ट स्टेप में कॉस एक्स इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स को मल्टीप्लाई कर दो, उधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भेज दो, तो वहाँ क्या था कॉसेक एक्स था, इन 2 में साइन स्क्वायर एक्स आ गया, सही है। अब ध्यान से चेक करिए, नेक्स्ट स्टेप में कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स का क्या मतलब होता है साइन एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक, और इसके आगे क्या था कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स क्या होता है 1 अपॉन साइन एक्स, तो 1 अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, और आपके पास क्या आ गया कॉस एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू 1 क्या होता है साइन एक्स होता है। ठीक, कॉस एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स है, इतना कॉपी करो, करो कॉपी, पहले कर लो, कर लिया, चलो। अब देखो cos x इज इक्वल्स टू साइन एक्स है, तो क्या मैं नहीं बोल सकता हूं कि साइन x इज इक्वल्स टू cos x हो जाएगा। ठीक, और ये बड़ी फेमस इक्वेशन है, ये एनसीईआरटी में आप क्लास 11 में पहले ही पढ़ चुके हो। इसमें हम क्या करते हैं बोथ साइड cos से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय को cos x बोथ साइड, तो cos x से लेफ्ट में डिवाइड किया और cos x से राइट में, ऐसा करने से ये कट के राइट में 1 हो जाएगा, तो राइट में 1 हो गया, और साइन अपॉन cos क्या होता है tan x होता है, तो tan x इज इक्वल्स टू 1 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में सुनो, कुछ बच्चे बोलेंगे tan x इज इक्वल्स टू 1 आ गया तो x इज इक्वल्स टू π/4 होगा। हाँ भाई, x इज इक्वल्स टू क्या होगा π/4 होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि tan π/4 ही क्या होता है 1 होता है। लेकिन पता है x की एक ही वैल्यू नहीं, x की यहाँ पे अनंत वैल्यूज पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि आपको x की वो वैल्यू निकालनी है जिस वैल्यू पे tan x क्या हो जाए 1, और आपको पता है कि tan x बार बार 1 होता है, बहुत सारे एंगल्स पे tan x 1 होता है। तो इसके लिए हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस अपना यूज़ में लेके आएंगे। ठीक है, ऐसी इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते थे, देखो tan x इज इक्वल्स टू 1 को क्या लिख सकते हैं हम tan π/4। अब tan x इज इक्वल्स टू ये रहा आपके पास y। ठीक, तो tan x इज इक्वल्स टू अगर tan y हो जाए तो x की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल होती थी बताइए। तो इसका मतलब x इज इक्वल्स टू व्हाट n पाई प्लस y, और y की जगह क्या है हम लोग के पास π/4, और आगे हम बताएंगे वेयर n बिलोंग्स टू व्हाट इंटीजर्स, मतलब x की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है। अगर हम n बराबर 0 ले लें तो x क्या आ जाएगा 0 इंटू पाई 0 मतलब π/4, एक तो x की ये वैल्यू पॉसिबल है। ठीक, अगर हम n बराबर 1 ले लें तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 पाई प्लस π/4 कितना हो जाएगा 1 पाई का मतलब पाई प्लस π/4, यानी कि 4 पाई प्लस पाई 5 π/4, यानी कि ये जो इक्वेशन है ये x बराबर π/4 पे भी सेटिस्फाई होगी। आप करके भी चेक कर सकते हो, आप इस इक्वेशन के LHS में π/4 रखो जो आएगा, RHS में x की जगह π/4 रखो जो आएगा वो आपस में बराबर होंगे। इसी तरीके से x की वैल्यू 5 π/4 अगर आप LHS में रखो RHS में रखो, LHS RHS के इक्वल आएगा। इस तरीके से बताओ कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, तो जवाब है इनफाइनाइट, क्योंकि आप n की वैल्यू रखते जाओगे 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3। तो एग्जाम में जवाब क्या दें, तो जवाब है एग्जाम में हम ये जवाब देंगे, ये रहा हमारा आंसर, क्या कि x क्या क्या पॉसिबल हो सकता है n पाई प्लस π/4 वेयर n बिलोंग्स टू व्हाट इंटीजर। ये अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा।
कर लीजिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये हमारा ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिया हुआ आई थिंक, यस, तो बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन है और 2016 में आया हुआ है भाई, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, ये दिया है। कह रहा सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। सॉल्व द फॉलोइंग मीन्स व्हाट, एक्स की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हैं वो हमको यहाँ पर निकालनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। अब इससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, हमने आपको 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर पढ़ाया था। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है इसमें कुछ भी नहीं, अभी प्रूफ कर देते हैं। देखिए कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या पढ़ा था आपने, 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा होता है, इसके कई सारे फॉर्मूले लिखवाए थे। कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हम ये अगर हम लेके चलें, ठीक, और इसका RHS लेके चलें, ये प्रॉपर्टी है ये, इसका अगर हम RHS लेके चलें तो ये मैं अभी आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ, तो आपको थोड़ा ध्यान भी हो जाएगा। और देखो एक बात बताएं, अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो यही रिपीट करके आएगा, तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पक्का रिपीट होते हैं, ठीक है। तो RHS लेके चलो, इसका RHS क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस 2x स्क्वायर, तो इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दो यहाँ पे पुट करो, पुट x इज इक्वल्स टू साइन थीटा पुट करो। अगर x इज इक्वल्स टू साइन थीटा पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस 2 इंटू, हाँ भाई x का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब ध्यान से चेक करो, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू, हाँ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा क्या आ जाएगा 2 थीटा, और अगर x इज इक्वल्स टू साइन थीटा था तो थीटा क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x, तो 2 इंटू थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया साइन इनवर्स x। अब आप चेक कर लो, 2 साइन इनवर्स x के इक्वल आ गया LHS के, लेके क्या चले थे RHS, आगे आ गया LHS, यानी कि कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर क्या होता है 2 साइन इनवर्स x होता है। तो अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो आप 2 साइन इनवर्स x की जगह कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। इतना आप नोट कर लीजिए, अगर आपको प्रूफ इसका नोट करना हो तो। इसी का भी हम यूज़ करेंगे, इसलिए हमने आपको पहले ही बता दिया, ठीक। तो ये प्रॉपर्टी एक नई क्या यार, बहुत सारी बन सकती है, मैंने आपको पहले भी बताया है ना। तो जैसे जैसे क्वेश्चन करते रहता है कि कुछ नया निकल के आएगा तो हम आपको बताएंगे। अच्छा, इसके बाद एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम चाहें तो कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसको इधर भेजेंगे राइट में, तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। आ जाते हैं अब क्वेश्चन पे, तो इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू निकालनी, पूरा इक्वेशन लेके चलना पड़ेगा। तो देखिए दिस इम्प्लाइज, इसको हमने ऐसे कॉपी कर लिया, साइन इनवर्स ऑफ एक्स और प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स की जगह क्या लिख सकते हो π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब ऐसा क्यों किया अभी पता चलेगा आपको, सब कुछ हम साइन इनवर्स में ही बना ले रहे हैं ना, एक ही फंक्शन में बना ले रहे हैं। यहाँ पे देखो कॉस इनवर्स था तो हमने पूरी इक्वेशन को साइन इनवर्स में ही बना लिया, ये आप ध्यान रखेंगे। अब इस साइन इनवर्स एक्स को राइट में लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये बच जाएगा क्या, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू π/2 माइनस, ये तो ऐसे ही है माइनस साइन इनवर्स एक्स, और ये साइन इनवर्स एक्स के आगे साइन कैसा है पॉजिटिव, उधर जाएगा हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अब सुनो, जैसे कि माइनस, आपको पता है कि माइनस एन क्या होता है -2 टाइम्स एन, उसी तरीके से माइनस साइन इनवर्स एक्स और माइनस साइन इनवर्स एक्स -2 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट स्टेप में साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू π/2 माइनस 2 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स, ये हो गया, सही है। अब ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, टेकिंग साइन बोथ साइड, मतलब इस पूरे में भी साइन ले लेते हैं और इस पूरे में भी साइन ले लेते हैं, ठीक, ऐसा हम कर सकते हैं बिल्कुल। तो इधर हमने क्या कर दिया, इस पूरे में साइन ले लिया, आगे साइन फंक्शन ले लिया, साइन ऑफ क्या हो जाएगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू साइन ऑफ π/2 और -2 इंटू साइन इनवर्स एक्स, ठीक। जैसे भी आप कैलकुलस में पढ़ोगे ना, अगर x इज इक्वल्स टू वाई हो तो, अरे सीधी सी बात है यार, सुनो, x इज इक्वल्स टू वाई हो तो साइन x इज इक्वल्स टू साइन वाई नहीं हो जाएगा, बिल्कुल। अगर एंगल इक्वल हैं तो उनके साइन भी तो इक्वल होंगे, ठीक। तो इसी तरीके से साइन ऑफ, इधर भी साइन ले लिया उधर भी साइन ले लिया, ठीक। अब सुनो, साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा क्या होता है, थीटा, और थीटा की जगह क्या आएगा 1 माइनस एक्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, सॉरी साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा क्या होता है, थीटा, तो लेफ्ट में आ जाएगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, अब राइट में चेक करो, साइन 90 माइनस थीटा, ये पूरा आपका बिहेव करेगा कैसा, थीटा जैसा, तो साइन π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है,
यानी कि कॉस और थीटा की जगह क्या आ जाएगा 2 साइन इनवर्स x, ये आ गया। ठीक, अब यहाँ से अगर आप चेक करें तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दो बाहर क्या है कॉस है, तो अंदर भी क्या बनाना पड़ेगा कॉस, इसीलिए हमने आपको बोला था 2 साइन इनवर्स x की ये वाली प्रॉपर्टी लगा दो। तो 2 साइन इनवर्स x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 2 साइन इनवर्स x की जगह हमने लिखा कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस 2x स्क्वायर। सही है, अब ध्यान से चेक करिए कॉस ऑफ कॉस इनवर्स, ये रहा पूरा आपका, ये रहा पूरा आपका थीटा। ठीक, तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स थीटा क्या आ जाएगा थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, ये रहा थीटा आ जाएगा, तो 1 माइनस 2x स्क्वायर। अब देखो 1 भी पॉजिटिव 1 भी पॉजिटिव, तो कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, माइनस 2x स्क्वायर को लेफ्ट में लेके आओ तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, माइनस 2x स्क्वायर को लेफ्ट में लेके आए तो पॉजिटिव हो गया, और माइनस एक्स तो पहले से ही था यहाँ पर, और इज इक्वल्स टू में कुछ नहीं बचेगा, 0 बच जाएगा। अब ध्यान से चेक करिए, इस इक्वेशन को सॉल्व करना आता है आपको। कुछ बच्चे क्या करेंगे यहाँ x को काट देंगे, जी नहीं, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x अपनी 2 वैल्यू देगा तो x को x से आपको काटना नहीं है। ठीक, अब यहाँ ब्रैकेट लगाइए और यहाँ से आपको x कॉमन लेना है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स और माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो x इंटू दिस इज इक्वल्स टू 0, जब दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है तो या तो पहला नंबर 0 होगा या तो दूसरा, तो हम क्या लिखेंगे आइदर x इज इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब या तो x इज इक्वल्स टू 0 होगा और यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो 1/2 आएगी, 1 को उधर भेजो और 2 से डिवाइड करो। ठीक, तो या तो x की वैल्यू 0 होगी और या तो x की वैल्यू 1/2 होगी, तो x की 2 वैल्यूज आई हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि हमें चेक भी करना पड़ेगा कि हम एग्जाम में आंसर क्या दें, क्या दोनों ही वैल्यू वैलिड हैं, क्या दोनों ही हम आंसर दे दें या इनमें से एक वैल्यू वैलिड है। ऐसे हम कई क्वेश्चंस आपको पहले भी करा चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, आंसर आ चुका है लेकिन फटाफट हम चेक करेंगे। ठीक है, चेक आप रफ वर्क में भी कर सकते हो, तो मैं चेक करने जा रहा हूँ। सबसे पहले x इज इक्वल्स टू 0 पे चेक करेंगे, तो x इज इक्वल्स टू 0 पे चेक करेंगे, पहले LHS निकालेंगे और फिर RHS निकालेंगे। अगर दोनों इक्वल आ गए तो x इज इक्वल्स टू 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और x इज इक्वल्स टू 0 को हम वैलिड मान लेंगे, ले लेंगे। ठीक, तो LHS ये हम चेक कर रहे हैं, रफ वर्क का काम है, ये आपको एग्जामिनर को करके नहीं दिखाना है, उसको तो बस आंसर चाहिए। तो LHS है आपके पास क्या, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स। ठीक, तो साइन इनवर्स ऑफ x की वैल्यू 0 रखो और प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 0 1 हो जाएगा। ठीक, हाँ भाई, साइन इनवर्स 0 कब होता है 0 रेडियन पे, और साइन इनवर्स 1 कब होता है π/2 पे, तो आंसर क्या आ गया आपका π/2। तो LHS क्या आया आपका π/2। अब RHS निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो राइट हैंड साइड निकाल के देखते हैं, और राइट हैंड साइड में आपके पास है कॉस इनवर्स x की वैल्यू कितनी डालनी 0, और कॉस इनवर्स 0 कितना होता है, कॉस इनवर्स 0 π/2 ही तो होता है, यानी कि LHS इक्वल्स टू क्या आ गया RHS भी π/2 RHS भी π/2। किस वैल्यू के लिए, x की वैल्यू जब हमने 0 ली, यानी कि x की वैल्यू 0 इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, LHS इक्वल्स टू RHS आ गया, तो ये भैया हो गया वैलिड आंसर, इसको तो हम ले लेंगे। अब बात करते हैं x इक्वल्स टू 1/2 की, तो x इक्वल्स टू 1/2 पे हम LHS सॉल्व करेंगे इसको, तो LHS क्या है, साइन इनवर्स x की जगह 1/2 और प्लस साइन इनवर्स, हाँ भाई 1 माइनस 1/2, x की वैल्यू 1/2 रखो, 1 माइनस 1/2 ही तो होता है, और साइन इनवर्स 1/2 π/6 होता है, और प्लस साइन इनवर्स 1/2 π/6 प्लस π/6 2 टाइम्स π/6 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा, तो आंसर इज व्हाट π/3। तो LHS आ गया तुम्हारे पास π/3। अब तुम चेक करोगे क्या RHS। ठीक, तो RHS में है हमारे पास क्या, कॉस इनवर्स x की जगह 1/2 रखेंगे, और cos इनवर्स 1/2 π/3 ही तो होता है भाई, cos 60 तो 1/2 होता है, तो cos इनवर्स 1/2 क्या होगा 60 डिग्री, यानी कि π/3। तो LHS भी π/3 RHS भी π/3, x इज इक्वल्स टू 1/2 के लिए। ठीक, तो ये भी वैलिड आंसर है। तो x की जितनी भी वैल्यूज हैं ये दोनों ही वैलिड हैं। तो लास्ट में हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे क्या, कि क्लियरली दीज वैल्यूज सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशंस, हेंस द सॉल्यूशन इज x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 1/2। कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स देखिए, लगभग हमने सब कुछ कवर कर लिया है। अब हम एक्सरसाइज 2.2 और मिसलेनियस बहुत ही इजीली कर सकते हैं। हाँ, कुछ हॉट्स क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं अभी भी, बट बोर्ड एग्जाम में जितना भी आएगा उतना लगभग हमने सब कुछ कवर कर दिया, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है ना। अब बची NCERT, वो आप आराम से खुद भी सॉल्व कर सकते हो, बट मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपको NCERT एक्सरसाइज 2.2 मिसलेनियस के साथ। बट उससे पहले एक टॉपिक अभी और बचा हुआ है, और वो टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुनिए, कभी कभी हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, तो हमें ना कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है, तो इसकी हम एक अलग वीडियो एक्सरसाइज 2.2 से पहले बना के लेके आएंगे। अब ये टॉपिक हमको क्यों पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन वाला बच्चों, क्योंकि आपको आगे कैलकुलस पढ़नी है, और कैलकुलस में इतना ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन होता है
ठीक है। चाहे हम डिफरेंशिएशन की बात करें, डिफरेंशिएशन में तो इतना नहीं, बट इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन होता है और वो बच्चों को समझ में नहीं आता कि अरे ये क्यों सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ पे ये क्यों सब्स्टिट्यूट कर दिया। वो इसलिए क्योंकि सब्स्टिट्यूशन हमको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ही पढ़ा के ले जाया जाता है। तो आप एक चीज़ गौर कर रहे हो स्टूडेंट्स, देखो कैलकुलस का वेटेज बहुत ज़्यादा है। पहले तो 44 मार्क्स की आती थी, अब तो पेपर ही 80 मार्क्स का आता है। तो मेरे ख्याल से कितने का, 34 से 35 मार्क्स का तो आता होगा कैलकुलस। तो सोचो उस कैलकुलस को अच्छे से करने के लिए, ध्यान से मेरी बात सुना, उस कैलकुलस को अच्छे से करने के लिए रिलेशंस एंड फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बहुत अच्छी तरीके से आना है। सारे टॉपिक तो यहीं कवर किए हुए उन्होंने, ठीक है। डोमेन और रेंज से रिलेटेड इतनी सारी रीजनिंग करी हुई है, इसमें सब्स्टिट्यूशन यहीं पे सिखा के रखा हुआ है। तो बच्चा क्या सोचता है कि रिलेशन एंड फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चलो मैं छोड़ देता हूँ, 8 नंबर का ही तो आएगा लगभग, है ना, 8 नंबर का दोनों चैप्टर में लाके आएगा, तो मैं इसको छोड़ के चला आता हूँ और सोचता है कैलकुलस का वेटेज ज़्यादा है तो उसको मैं कर लेता हूँ। ठीक, कहाँ से कर पाओगे, ठीक है। हाँ, रट के चले जाओगे, अगर फंस गया क्वेश्चन तो सही है, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो सब कुछ वो शुरू में ही पढ़ा देता है, चैप्टर 1 और 2 में इतना ज़्यादा मैथमेटिक्स तो यही पढ़ा देता है जो कैलकुलस में यूज़ होगा, ठीक है। तो इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। तो हम लेके आते हैं सब्स्टिट्यूशन वाला वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।